एक बाप है जिसका एक बेटा है छोटा सा, और उसके बाबा यानी जो बूढ़े हो चुके हैं। तो जानते हो एक बाप है जिसका बेटा छोटा है, लेकिन उस बाप का बाप यानी बेटे का दादा बूढ़ा हो चुका है घर में। आप जानते हो जब जब बाप बूढ़ा हो जाता है तो अब उसे चलने में भी तकलीफ होती है, उठने बैठने में भी तकलीफ होती है, सहारा लेना पड़ता है। याद रखो, जो उसकी बहू यानी जो उसका बेटा था, उसकी औरत उस बूढ़े बाप का बहू की बहू घर में जब आई तो याद रखो, कुछ दिन के बाद जब बेटा हो गया, चलने के काबिल हो गया, तो अब एक दिन वो औरत बैठकर झूमने लगी। शौहर आया, पूछता है बहू बेगम, कहा बेगम नहीं अभी हो जाऊंगी बेदम। कहा ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्या तकलीफ हुई, क्या मुश्किल है, क्या मुसीबत आ गई, क्या परेशानी आ गई? तो उसने कहा मैं जानते हो तुम्हें बेगम कहते हो, अरे ये आसेब है आसेब। तो कहा फिर? कहा तुम्हारा बाप घर में जो बूढ़ा है ना, उसके रहने से मुझे तकलीफ होती है, इसलिए कि रात रात नींद नहीं आती है, खांसी आती है उसके, कभी उठ के कहीं कुछ। तो ऐसा है, काम करो अपने बाप को घर से निकाल दो, फिर मैं रहूंगी, वरना मैं मई के चली जाऊंगी। अच्छा, बाप को अलग कर दिया। जब अलग कर दिया फिर उसको खाना देता, पानी देता, बिस्तर बिछाता, खिदमत करता। जब बहू ने देखा तो उससे रहा ना गया, एक दिन फिर वही हाल और कहा कि एक काम करो, अभी तुम अपने बाप को खाना देते हो, पानी देते हो, उनको अलग करोगे नहीं तो मैं के चली जाऊंगी। अब क्या करे भाई? अब वो अपने बाप के यानी बूढ़े बाप के हाथ को पकड़ा, कंधे पे कंबल लटकाया और अपने बाप को लेकर के जंगल की तरफ चल दिया। पीछे पीछे उसका छोटा बेटा जो था, उसने भी अपने कदम को बढ़ाया और आगे चलना शुरू कर दिया। जंगल में पहुंचा, क्या देखा? बाप को, वो बेटा, वो बाप जो उस छोटे बेटे का बाप है, वो अपने बाप को एक रस्सी में जंगल के एक दरख्त में बांध देता है, और बांधने के बाद में उस कंबल को अपने बूढ़े बाप के कंधे पर लटका देता है। उसके बाद अपने रुख को फेरता है। याद रखो, उस वक्त क्या उस बाप पर गुजरा होगा जब वो अपने बाप को, अपने बाप बूढ़े बाप को दरख्त में रस्सी में बांधा होगा। याद रखो, जब वो अपने रुख को फेरा और जब चलना शुरू किया तो उसके जो पास जो छोटा बेटा था, उसके हाथ में एक ब्लेड था, ब्लेड, और उस ब्लेड से उस कंबल को आधा टुकड़ा यानी कि 2 टुकड़ा कर देता है। आधा अपने दादा के कंधे पर लटकाता है और आधा अपने कंधे पर लटका कर चल देता है। बाप ने देखा, कहा बेटा ये बता कि मैं तेरे दादा के कंधे पर ये कंबल लटका के आया था कि जब ठंडक लगेगी तो ये ओढ़ लेंगे, तो आधा क्यों फाड़ लिया? तो कहा वो मेरे बाप, आज मुझे आप एक सबक दे के जा रहे हैं, एक पैगाम दे के जा रहे हैं। आज अपने बूढ़े बाप के साथ आप ये सुलूक करते हैं, कल आप भी बूढ़े होंगे, जब आप इस उम्र को पहुंचेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ यही सुलूक करूंगा। देखा आपने, एक पोता है, अपने दादा से किस तरह उसे मोहब्बत है। तो कहने का मतलब ये है कि बुढ़ापे का सहारा पोता बनता है। अब दादा को कितने पोते से कितनी मोहब्बत है, मैं शेर पढ़ के देखता हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हुआ अल्लाह का फजलो करम ये दादा दादी पर, हुआ अल्लाह का फजलो करम ये बाबा दादी पर, हुआ अल्लाह का
फजलो करम ये अरे दादा दादी पे, इन्हें अल्लाह की जानिब से ये पोता मुबारक हो, इन्हें अल्लाह की जानिब से ये पोता मुबारक हो, इन्हें अल्लाह की जानिब से ये पोता मुबारक हो। छोटे हैं कि बड़े हैं? माझिल आप बड़े, अरे माशाल्लाह मोहब्बत से बढ़ के बप्पा हूं, कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, अब कोई पूछे बड़े अब्बा से ये दिन है मसरत, कोई पूछे बड़े अब्बा से ये दिन है मसरत के, कोई पूछे बड़े अब्बा से ये दिन है मसरत के, कि बेटे के खुशी में ऐ बड़े अब्बा मुबारक हो, कि बेटे के खुशी में ऐ बड़े अब्बा मुबारक हो, कि बेटे के खुशी में ऐ बड़े अब्बा मुबारक हो। और कोई पूछे चाचा, चाचा भी होंगे ना, चाचा और उनके पास कुछ है बचा, और चचा का काम कच्चा नहीं आ देखना है, चचा कहाँ है, अगर कुछ बचा है तो मेरे तरफ आए, मेरा शेर सुने। कोई पूछे चचा साहब से ये दिन है मसरत के, सुभान अल्लाह। कोई पूछे चचा साहब से ये दिन है मसरत के, कोई पूछे चचा साहब से ये दिन है मसरत के, भतीजे के खुशी में तुमको ऐ चाचा मुबारक हो, भतीजे के खुशी में तुमको ऐ चाचा मुबारक हो, भतीजे के खुशी में तुमको ऐ चाचा मुबारक हो। खुदा का फजल हो अनवर हमेशा इस घराने पर, खुदा का फजल हो अनवर हमेशा इस घराने पर, सदा मौला की रहमत का इन्हें साया मुबारक हो, सदा मौला की रहमत का इन्हें साया मुबारक हो। खुदा ने तुमको बख्शा चाँद सा बेटा मुबारक हो। हमारे मेहमान हैं, आप इनको समाप्त कर लें, क्योंकि भाई अब हम दूर से आए थे।